हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज है इस वीडियो में हम कवर करेंगे सैन्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ MCQ सॉल्व। और इस पेपर का टाइटल है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। तो इस वीडियो में 100+ MCQ होने वाले हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ आपकी पढ़ाई नहीं हुई होगी थर्ड सेमेस्टर में, तो इस वीडियो में सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे पिछली वीडियोस की तरह। पिछले वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने यहाँ पे 100 जो क्वेश्चन लिए ना, वो 100 से ज़्यादा ही हैं, करीब 150 के आसपास क्वेश्चन बैठ जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ना मैंने 2-3 आंसर छुपा के रखे हुए हैं, वो आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के कितने तत्व होते हैं? मतलब कि एक राज्य जो होता है उसके कितने तत्व होते हैं। तत्व का मतलब है कि अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं ना, तो वो कितने चीज़ों से मिलकर बन रही है। जैसे हम साइकिल को बनाते हैं, तो साइकिल में हम क्या क्या लगाते हैं? देखो, साइकिल में एक साइकिल की चैन होती है, साइकिल के पहिए होते हैं, है ना। तो उसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उन्हीं सब से मिलकर हम साइकिल बनाते हैं। तो राज्य के तत्व कितने होते हैं? तो राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न मतलब कि पहला आंसर आपको यही मिलेगा कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। अब कौन से होते हैं? पहला होता है जनसंख्या, यानी कि अगर एक हम राज्य बना रहे हैं तो राज्य में हमें क्या होना चाहिए? राज्य में एक जनसंख्या होनी चाहिए और निश्चित भूभाग होना चाहिए और उसमें एक सरकार भी होनी चाहिए, है ना। 3 तो मुख्य हो गए, और चौथा है आंतरिक तथा बाहरी संप्रभुता होनी चाहिए, तभी हम एक राज्य को बना सकते हैं। ठीक है, राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? ये होते हैं। इस वाले प्रश्न में 2 आंसर हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। एक आंसर आपको ये मिल गया। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, देवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, और एक है विकासवादी सिद्धांत। अब इन्हीं पांचों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला है देवीय सिद्धांत। तो देवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत है। पहला उत्तर आपको मिल गया, देवीय सिद्धांत प्राचीन, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। दूसरा है, देवीय सिद्धांत में राज्य को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति सिद्धांत। तो शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बलपूर्वक होती है। ठीक है, और तीसरा है मातृ सत्तात्मक, चौथा है पितृसत्तात्मक। इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो इसके लिए देखो, जैसे कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि जैसे कि एक घर का मुखिया होता था पहले ज़माने में। ठीक है, अब इस घर के मुखिया के बच्चे हैं। ठीक है, इन बच्चों के इनके बच्चे हैं। अब इन बच्चों के बच्चे हैं, एक के 5-5 मान लेते हैं ना, इनके 5-5 बच्चे हैं। अब इन 5-5 के भी 5-5 बच्चे हैं। ठीक है, इनके भी 5-5 बच्चे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, मुखिया का एक परिवार है। मुखिया का क्या है? एक परिवार है। अब परिवार में हमने बहुत ज़्यादा एक परिवार बने थे, तो परिवार से हमने क्या निकाला था कि गोत्र निकाले थे। जैसे जाति वगैरह होती है ना, तो उससे क्या निकला था? गोत्र निकले थे। अब गोत्र से गोत्र बने थे परिवार से, अब गोत्र से क्या बना था? कबीले। गोत्र से क्या बने थे? उस टाइम पे छोटे छोटे कबीले बने थे, और कबीले मिलके क्या बनाया था? कबीले से मिलके बना था एक राज्य। तो ऐसे करके मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक से राज्य बनते हैं। तो देखो, जिस परिवार का मुखिया होगा माता, यानी कि जिस परिवार को माता के नाम से जाना जाएगा, उसको बोलेंगे मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। और जिस परिवार का मुखिया होगा पिता, यानी कि उसको जाना जाएगा पिता के नाम से, तो उसको बोलेंगे पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है विकासवादी सिद्धांत। तो विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले सिद्धांत के बारे में ये बात याद रखेंगे। और एक बात और, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं आचार्य चाणक्य। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से काफ़ी आंसर आपको मिल गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आए होंगे, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा एवं सुरक्षा में किसका कार्यक्षेत्र विस्तृत है? तो देखो, रक्षा एवं सुरक्षा में सुरक्षा का कार्यक्षेत्र विस्तृत है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी किस भाषा का शब्द है? जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो इंग्लिश का शब्द है, किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, देवी सिद्धांत के प्रवर्तक यानी कि ऑरिजिनेटर कौन है? तो देवी सिद्धांत के प्रवर्तक यानी कि ऑरिजिनेटर हैं सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी। नेक्स्ट है, शक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वो है
ट्रीट्स के और बर्नहार्डी शक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है 30 वर्षीय युद्ध का समयकाल था, तो 30 वर्षीय युद्ध का समयकाल क्या था? तो देखो एक युद्ध था जो 1618 से 1648 ईस्वी तक चला था, यानी कि 30 साल चला था, इसीलिए इस युद्ध का नाम दे दिया 30 वर्षीय युद्ध। तो 1618 से 1648 तक ये युद्ध चला था, और ये युद्ध जो खत्म हुआ था किस संधि से हुआ था? तो देखो वो संधि थी वेस्टफालिया संधि। वेस्टफालिया संधि से 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। ठीक है। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डार्विन। नेक्स्ट है आचार्य चाणक्य किस सिद्धांत के समर्थक है? तो आचार्य चाणक्य ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट है किसने कहा राष्ट्र की सुरक्षा पहला कर्तव्य, नागरिकों की सुरक्षा दूसरा कर्तव्य एवं स्वयं की सुरक्षा अंतिम कर्तव्य होना चाहिए? तो हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट है भारत की कुल थल सीमा कितनी है? यानी कि वो सारी सीमा जो बॉर्डर को टच करती है किसी न किसी देश से, तो वह है 15,106.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की कुल तट सीमा कितनी है? यानी कि वो सीमा जो समुद्र को टच करती है, तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की कुल तट सीमा है। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं लगा के आ जाना, ठीक है, क्योंकि वो मिसाइल मैन थे। ठीक है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश तथा भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? यानी कि वो सैनिक बल जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहता है, तो वो है बीएसएफ। ठीक है। अब बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है भारत चीन की सीमा की सुरक्षा कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? यानी कि वो फोर्स जो भारत और चीन की बॉर्डर पे रहता है, तो वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। देखिए एक एक प्रश्न को ना आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में मैंने 2 से 3 आंसर छिपा के रखे हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है। भारत चीन की सीमा पर कौन सा अर्धसैनिक बल रहता है? आईटीबीपी। दो आंसर आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे। नेक्स्ट है IMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत कुमार डोभाल भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो वो थे ब्रजेश चंद्र मिश्र। नेक्स्ट है बॉर्डर सीमा, यानी कि बॉर्डर सीमाओं के हम नाम देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन, जो कि 2,900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट है भारत चीन। तो भारत चीन की जो रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जो 3,488 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है भारत अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा, जो 106 किलोमीटर की है। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो 4,096 किलोमीटर की है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा चीन सबसे ज़्यादा करता है, नहीं, बांग्लादेश करता है, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से ऐसे घिरा हुआ है। ठीक है। 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, अगर ऐसा और बीच में कुछ कटा छटा भी है, तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट है AGPL क्या है? तो AGPL लद्दाख में भारत पाकिस्तान की जो सीमा है ना, लद्दाख में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसको बोलते हैं AGPL। AGPL की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है NSA का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है भारत कितने देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है, और भारत 7 देशों के साथ ही जल सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम CDS कौन थे? तो भारत के प्रथम CDS थे जनरल विपिन रावत। CDS की फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने आंतरिक मूल्यों को बचाने की कोशिश करता है। ये किसका कथन है? तो यह है मार्टिन वार्कोविट्स का कथन है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो वो थे सैम मनेक्शॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की थल सेना की कितनी कमांड है 2022 में? तो भारत की थल सेना की 7 कमांड है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे। तो इसको याद करने की मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेके आया हूँ, कोशी उपूलज, ठीक है। इससे हम इस वाले ट्रिक को याद कर लें तो ये सारा याद हो जाएगा। को से कोलकाता, कोलकाता में कौन सी कमांड है? पूर्वी कमांड है। शी से शिमला, शिमला में कौन सी कमांड है? ट्रेनिंग कमांड है। ऊ से उधमपुर, उधमपुर में कौन सी कमांड है? उत्तरी कमांड है। पू से पुणे, पुणे में कौन सी कमांड है? दक्षिणी कमांड है। ला से लखनऊ, लखनऊ में कौन सी कमांड है? मध्य कमांड है, जिसे केंद्रीय कमान के नाम से भी जाना जाता है। जा से जयपुर, जयपुर में कौन सी कमांड है? दक्षिणी कमांड है, ठीक है। और ये ट्रिक से बाहर है चंडी मंदिर, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। चंडी मंदिर में कौन सी कमांड है? पश्चिमी कमांड है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की कितनी कमांड है? देखो, थल सेना और वायुसेना की 7 कमांड है, ठीक है। तो इसकी याद करने की ट्रिक है, शीला नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम से गांधीनगर आईबीएन का इंटरव्यू देने गई, ठीक है। देखो, शीला से शिलोंग, शिलोंग में कौन सी कमांड है? पूर्वी कमांड है। नई दिल्ली में कौन सी कमांड है? पश्चिमी कमांड है। तिरुवनंतपुरम में कौन सी कमांड है? दक्षिणी कमांड है। गांधीनगर में कौन सी कमांड है? दक्षिण पश्चिम कमांड है। आई से इलाहाबाद में कौन सी कमांड है? मध्य कमांड है। बी से बेंगलोर में कौन सी कमांड है? ट्रेनिंग कमांड है। एन से नागपुर में कौन सी कमांड है? मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की कितनी कमान है? तो भारतीय नौसेना की 3 कमान है, जिसको याद करने की ट्रिक मैं आपको लेके आया हूँ, विमुख। तो वी से विशाखापट्टनम में है पूर्वी नौसेना कमांड। मू से मुंबई में है पश्चिमी नौसेना कमांड। का से कोची में है दक्षिणी नौसेना कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है, जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की कौन से पायदान की अर्थव्यवस्था है? तो जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 5वें पायदान की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, 26/11 आतंकी हमला किस देश से संबंधित है? तो 26/11 आतंकी हमला भारत देश से संबंधित है। और भारत देश में कहाँ हुआ था? तो ताज होटल पे ये हमला हुआ था। नेक्स्ट है, FATA का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सैनिक बजट किस देश का है? तो सर्वाधिक सैनिक बजट है अमेरिका का। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका। और दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर सैनिक पर खर्च करने वाला देश है भारत। नेक्स्ट है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो साल 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का पूर्ण रूप है 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, IGMDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP का पूर्ण रूप है। और इसका प्रारंभ हुआ था साल 1983 में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि उसका क्या नाम है? तो सुप्रेको इसको बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पाकिस्तान का है, इसलिए मैंने पाकिस्तान जोड़ दिया। आपको एग्जाम में पाकिस्तान भी देखने को मिल सकता है और आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, चीन की साइबर प्रणाली का नाम क्या है? तो रेड पोंडा चीन की साइबर प्रणाली का नाम है। नेक्स्ट है, SLV का पूर्ण रूप क्या है? तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको ग्रेजुएशन तक मददगार साबित होगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट है, भारत व श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है, किस विमान को उड़न शव पेटी कहा जाता है? तो MiG-21 विमान को उड़न शव पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर किसकी रचना है? तो डेविड ह्यूम की रचना है ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट है, आतंक का संतुलन के प्रवर्तक हैं
चर्चिल। नेक्स्ट है यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है नाटो का गठन कब हुआ था? तो नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का गठन किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। नेक्स्ट है नाटो के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में नाटो के 30 देश सदस्य हैं। ठीक है। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संधि है। ठीक है। नाटो क्या है? एक सैन्य संधि है। नेक्स्ट है नाटो में किस देश के शामिल होने की आशंका पर युद्ध हो रहा है? तो नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की आशंका पर युद्ध हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस एंड डिटरेंस किसकी रचना है? तो लिटिल हार्ट की रचना है। नेक्स्ट है निरोधीकरण यानी कि कंटेनमेंट पॉलिसी के प्रवर्तक कौन है? तो वो है चर्चिल। नेक्स्ट है भारत में नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साल 1967 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है लाल गलियारा तथा गढ़चिरौली संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद से संबंधित है लाल गलियारा तथा गढ़चिरौली। नेक्स्ट है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। नेक्स्ट है भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था 2001 में। NSCN इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो NSCN की फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है। NSCN नक्सली समूह किस राज्य में सक्रिय है? तो भाई नागालैंड में सक्रिय होगा ना, नागालैंड फुल फॉर्म भी दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है ULFA इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। संबंधित है, किससे संबंधित होगा भाई? कहाँ पे सक्रिय होगी ये वाली फोर्स? तो ये होगी असम में। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का नाम था। नेक्स्ट है भारत ने सभी परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? तो भारत ने सभी परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किए थे। ठीक है। और भारत ने टोटल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? तो भारत ने 6 परीक्षण किए हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं अब्दुल कादिर खान। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 30 मई 1998 में बलूचिस्तान के चागे इलाके में किया था। टोटल परमाणु बम किए थे पाकिस्तान ने 6। नेक्स्ट है चीन ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो साल 1964 में लोकनौर में चीन ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है चीन ने किस देश के बाद परमाणु परीक्षण किया था? तो चीन ने फ्रांस के बाद परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है डोंगफोंग 41 मिसाइल संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबी रेंज का मिसाइल है, कौन सा मिसाइल है? तो अग्नि-V या फिर अग्नि-5 के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ा जाता है? तो पनडुब्बी मतलब होता है कि जो सबमरीन होती है ना पानी के अंदर जो चलती है, स्क्रीन पे आपको इमेज दिख जाएगा। तो कौन सा मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ा जाता है? तो K-15 पनडुब्बी से छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है NPT कहाँ हस्ताक्षरित हुई? तो सर्वप्रथम फिनलैंड में 1 जुलाई 1968 को NPT हस्ताक्षरित हुई थी। बाद में लंदन, मॉस्को तथा वाशिंगटन DC आदि शहरों ने NPT पर हस्ताक्षरित किए। NPT की फुल फॉर्म क्या है? तो NPT की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी या फिर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। ठीक है। नेक्स्ट है CTBT कहाँ हस्ताक्षरित हुई? तो CTBT न्यूयॉर्क सितंबर 1996 में हस्ताक्षरित हुई थी। CTBT की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT की फुल फॉर्म है। और CTBT जो है कभी भी लागू नहीं हुई। नेक्स्ट है भारत MTCR का सदस्य कब बना? तो साल 2016 में भारत MTCR का सदस्य बना था। तो MTCR में टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने देश हैं? तो वह है 32। MTCR की फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म। नेक्स्ट है MTCR की स्थापना कितने देशों ने की थी? तो MTCR की स्थापना 7 देशों ने की थी। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना कब हुई? तो साल 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई? तो साल 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को कितने भागों में बांटा है? तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है
तो यहाँ 70 प्लस हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ है आपके लिए, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी ग्रेजुएशन तक मददगार साबित होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा के कुल कितने परमाणु संयंत्र हैं 2022 में? तो 22 है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कौन सा है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत ने प्रथम नाभिकीय समझौता किसके साथ किया था? तो भारत ने प्रथम नाभिकीय समझौता फ्रांस के साथ किया था। नेक्स्ट है, भारत ने कितने देशों के साथ नाभिकीय समझौता किया? तो भारत ने 14 देशों के साथ नाभिकीय समझौता किया था। नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर। नेक्स्ट है, भारत किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है? तो भारत बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है, और उन 7 देशों में 3 देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ जल तथा स्थल दोनों सीमा को साझा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? तो ये कहा था नेपोलियन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य है? तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, कितने डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट है, कितना डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को भारत से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को भारत से अलग करता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप यानी कि मिनिकॉय को कौन सा चैनल मालदीव से अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है, लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो साल 1970 में भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BDL। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब हुआ? तो साल 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ। नेक्स्ट है, MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा था? तो अमेरिका से खरीदा था। नेक्स्ट है, भारत ने बराक 8 मिसाइल किस देश के साथ मिलकर बनाया? तो भारत ने बराक 8 मिसाइल जो है इजराइल के साथ मिलकर बनाया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विमान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जेट हवाई जहाज उड़ान सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में जेट हवाई जहाज उड़ान सेवा साल 1959 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द यूनाइटेड नेशन किसकी रचना है? नायडू। किसकी रचना है? नायडू की रचना है। तो यहाँ पे हमारे 104 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने यहाँ पे। तो मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको ग्रेजुएशन तक मददगार साबित होगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।